Hello student, today we are just going to start class 10th first lesson, that is called chemical reaction and equation. This is the first chapter of chemistry, in which we have to discuss about different types of the chemical reaction and how a reaction is termed as chemical reaction, how to write a chemical reaction, and after that there are two types of chemical reaction, that is called a skeleton equation as well as बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो हमें इसमें बैलेंस करना सीखना है और उसके अलावा टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन के बारे में स्टडी करना है। तो नाउ जस्ट वी नो दैट जूनियर क्लास में हमने पढ़ा होगा चेंजेज के बारे में। एज वी नो दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ चेंजेज, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, एंड केमिकल चेंजेज आर डिनोटेड एज केमिकल रिएक्शन इफ इट इज टर्म्ड इन द फॉर्म ऑफ ए इक्वेशन। Like a reaction is said to be chemical reaction if the following observation took place. इनमें से कोई भी चीज होती है तो उसे केमिकल रिएक्शन के नाम से जाना जाएगा। एज फॉर एग्जाम्पल एवोल्यूशन ऑफ गैस, कोई गैस बाहर निकले, चेंज इन टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर बदल जाए, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, कोई चीज नीचे जम जाए, चेंज इन कलर, उसका कलर चेंज हो जाए या उसका टेस्ट चेंज हो जाए, चेंज इन टेस्ट। These all are the observation of chemical reaction. As for example, you have learned roasting of iron, cooking of food, respiration, whittling of leaves, पत्तियों का मुरझा जाना, पीला पड़ जाना, फिर सूख जाना, ये सब केमिकल रिएक्शंस के एग्जाम्पल है। तो जैसे कि हम जानते हैं केमिकल रिएक्शंस डिफरेंट टाइप के होते हैं, बट इन क्लास 10th यू हैव टू डिस्कस अबाउट द 6 मेजर टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। फर्स्ट नंबर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन जैसे मान लो कोई एक कंपाउंड है या एलिमेंट है, ए के साथ बी का रिएक्शन हुआ, ए भी हो गया। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, इसने कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन किया, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। तो ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन को दिखाता है। दूसरा है डीकंपोजिशन रिएक्शन, कोई बड़ा कंपाउंड है जैसे CaCO3 है, इसको हीट कर दिया तो ये बन जाएगा CaO + CO2, ये हो जाएगा डीकंपोजिशन रिएक्शन, यानी एक बड़ा कंपाउंड दो छोटे छोटे कंपाउंड में टूट गया। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज रिवर्स ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन एंड डीकंपोजिशन रिएक्शन इज रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर डिस्प्लेस किया जाता है, जैसे यहाँ का यू कैन सी हियर, जिंक है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो जिंक सल्फेट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। ये जिंक सल्फेट के पास चला गया और हाइड्रोजन रिलीज हो गया, इसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करते हैं। सिमिलरली डबल डिस्प्लेसमेंट होता है। ऑक्सीडेशन मींस ऑक्सीजन का ऐड होना, जैसे कार्बन है, इसने ऑक्सीजन के साथ ऐड कर लिया, कार्बन डाइऑक्साइड है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हीट कर दिया तो कार्बन और ऑक्सीजन बन गया, इसे रिडक्शन करते हैं। नेक्स्ट होता है एक्सोथर्मिक एंड इंडोथर्मिक रिएक्शन। कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे होते हैं जो हीट को रिलीज करते हैं। एज फॉर एग्जांपल अगर वाटर के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला जाएगा तो गर्म हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज इट इज रिलीजिंग हीट। एंड इंडोथर्मिक रिएक्शन इज दैट टाइप ऑफ रिएक्शन व्हिच रिक्वायर एनर्जी। एज फॉर एग्जांपल सपोज दैट अगर आप आइस को बाहर निकालते हो तो उसको एनर्जी मिलता है तो वो लिक्विड में बदल जाता है, इसे इंडोथर्मिक रिएक्शन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये हमें स्पेशली एसिड बेस एंड साल्ट में पढ़ना है कि जब कोई एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है तो न्यूट्रलाइज हो जाता है, उसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। किसी भी केमिकल इक्वेशन को उसके सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा जाता है, जैसे जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड इज इक्वल टू जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। जूनियर क्लास में लिखा जाएगा ZINC जिंक सल्फ्यूरिक एसिड, दैट मींस इतना। बट क्लास 10th में आपको केमिकल इक्वेशन लिखना सीखना है, उसे बैलेंस करना सीखना है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपने क्लास 9th में पढ़ा है, जिसके हिसाब से
मास का लॉस नहीं होता, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस फॉर्म में लिखना काफी जरूरी होता है। तो जैसे कि यहाँ देख रहे हैं, जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन किया तो जिंक सल्फेट बन गया और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ। इसको रिएक्टेंट कहते हैं। जो भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उसे रिएक्टेंट कहते हैं। जो प्रोडक्ट बनता है, जो भी प्रोड्यूस होता है, उसे प्रोडक्ट के नाम से जाना जाता है। लिखने के लिए सॉलिड के लिए S का इस्तेमाल करते हैं, लिक्विड के लिए L का इस्तेमाल करते हैं, गैस के लिए G का इस्तेमाल करते हैं, और एक्वस अगर रहे, झाग वाला लिक्विड रहे, तो उसके लिए एक्वस का इस्तेमाल करते हैं। तो दैट मीन्स वी कैन से दैट किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना काफी जरूरी होता है, और क्लास 10th में इज स्पेशली बैलेंस करना सिखाया जाएगा। उसके बाद कोरोजिन और रेंसिडिटी पढ़नी है, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।